ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। ओके, जो क्वेश्चन आप करेंगे ये टेबल लर्न है तो क्वेश्चन इजीली हो पाएगा। तो मैं इस टेबल को समझा देता हूँ। ये आपके साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स। ओके, ये आपका डोमेन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और ये रेंज है। ओके, तो ये रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए, राइट। जैसे साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसका प्रिंसिपल वैल्यूज जो है हमें फाइंड आउट करना है -π/2 से π/2 के बीच। इसी रेंज में एंगल की वैल्यू हमें लेनी है। ओके, और ये आपका डोमेन है -1 से 1, -1 से 1 कॉस इनवर्स के लिए, कोसेक इनवर्स का ये डोमेन है, सेक इनवर्स का r माइनस इन ओपन ब्रैकेट -1 से 1। ठीक है, r क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स में r माइनस ओपन ब्रैकेट है -1 से 1, ये आपका रियल नंबर से -1 से 1 तक के रियल नंबर हट जाएंगे। ठीक है ना, जो डोमेन होगा। और इसका रेंज है -π/2 से π/2 और इसमें से 0 को बाहर कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे सेक इनवर्स में देखें रियल नंबर्स में से माइनस है -1 से 1 ओपन ब्रैकेट, दैट मीन्स -1 से 1 तक के नंबर हट जाएंगे रियल नंबर से। और आपका रेंज है 0 से π और 0 से π के बीच जो π/2 आएगा इसे हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। बाकी टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो डोमेन है रियल नंबर दोनों का है। और यहाँ पे देख रहे हैं टैन इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी तरह से कॉट इनवर्स का जो डोमेन है रियल नंबर है और रेंज है 0 से π ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट से मतलब 0 और π इंक्लूड नहीं होते हैं और इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, इस टेबल को अच्छे से लर्न करना है। एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करेंगे तो इस टेबल का इसमें यूज होगा। ठीक है ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसे रब कर दें। टेबल आपको माइंड में रखना होगा, अभी क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 ये हमारे पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक से सोल्यूशन कर रहे हैं। ओके, न्यू बुक जो आई है उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन इनवर्स -1/2। ओके, अब देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, अगर हम इसकी पूरी की बात करें दैट मीन्स अगर कहीं आपको साइन इनवर्स x है तो ये पूरा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स इसको हम अगर हम कोई एंगल थीटा मान लें, ठीक है ना, तो इसको हम राइट इस तरह से कर सकते हैं x = sin थीटा। ठीक है, अगर हम कहीं यूज करते हैं तो इस बात को आप यहां से समझ लें कि साइन इनवर्स x क्या है, एंगल है, इसको हम थीटा मान सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से x की वैल्यू हम राइट कर सकते हैं, साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। राइट, इस तरह से आप इस चीज को माइंड में रखें। ठीक है ना, समझ में आ गया। साइन इनवर्स x यहाँ कोई वैल्यू होगी, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है आपका थीटा है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए रखो देख से। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -1/2 है तो ये एंगल है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 = थीटा मान लिया हमने। टेकन साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन है, या सिंपली आप समझो साइन इनवर्स यहाँ पर है, यहां से साइन हटाओगे तो यहाँ साइन लग जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1/2 = साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर -1/2 है तो इसको हम जो है साइन की फॉर्म में राइट करें तो आप सोचो कि 1/2 साइन में
कौन सी वैल्यू है जो 1/2 आती है? तो आपको याद होगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 होती है, राइट। और यहाँ पे हम एंगल को पाई की फॉर्म में राइट करेंगे। तो देखें, आप रिकॉल कर देते हैं पूरी चीज। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई होता है। या अगर नहीं है तो आप यहाँ पर समझ लें कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180, राइट। जिसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, दैट मीन्स 30 डिग्री। अगर हम 30 डिग्री को पाई की फॉर्म में राइट करें, क्या करेंगे? 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 और इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझो, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 है ना। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसमें समझो ऐसे 30 डिग्री दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, 30 डिग्री इंटू 1 डिग्री तो 30 डिग्री आ जाएगा। और इसमें 30 डिग्री सामने मल्टीप्लाई किया ना। अब इसको 30 से 180 को डिवाइड करें, 0 से 0 कट गया, 3 6 जाए 80, क्या आ जाएगा? पाई बाई 6 आ गए। दैट मीन्स 30 डिग्री के स्थान पे पाई बाई 6 हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम सोल्यूशन करेंगे पाई की फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से माइनस साइन रहने थे, 1/2 के स्थान पे राइट कर सकते हैं साइन पाई बाई 6 इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, जो साइन इनवर्स -1/2 है, ये एंगल है ना, ये वैल्यू कहाँ किनके बीच में होनी चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब साइन इनवर्स -1/2 बिलोंग टू -π/2 से π/2, इसके बीच में होनी चाहिए। यहाँ माइनस साइन π/6 है। तो आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना। तो हम जो है इस माइनस साइन को अंदर अगर ले जाएं, एंगल के पास ले जाएं, तो इस तरह से राइट कर लेंगे। दैट मीन्स माइनस साइन π/6 को राइट कर सकते हैं साइन माइनस π/6 ऐसे, इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो, दोनों तरफ साइन दिख रहा है, तो साइन दोनों तरफ है, दैट मीन्स एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से देखो, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू आ जाएगा -π/6, समझ में आया। और थीटा हमारा क्या है? थीटा है साइन इनवर्स -1/2, इसको लेट किया है ना। तो दैट मीन्स आपका आ गया साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6, क्या आ गया? -π/6। ओके, नोट कर लें। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? देखो, सिंपल है। जैसा कि आपको बताया कि साइन इनवर्स -1/2 ये पूरा एंगल होता है, राइट। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू राइट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू अगर साइन इनवर्स में भी टेबल के थ्रू आपको बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो हम कर सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करेगी। तो ये हमने इस तरह से शो कर दिया। लेट कर लेते हैं, लेफ्ट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। इस पूरे को हमने थीटा मान लिया। इसको हम राइट कर सकते हैं -1/2 रहने दें, साइन को इधर ले जाए तो साइन थीटा हो जाएगा, राइट। अब आप जानते हो साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमने साइन π/6 राइट किया, माइनस साइन रहेगा इक्वल टू साइन थीटा। माइनस साइन को एंगल के साथ ले लिया, साइन -π/6 इक्वल टू साइन थीटा। दोनों तरफ साइन साइन है, तो एंगल को हम कंपेयर कर लेंगे, थीटा इक्वल टू -π/6। तो यहां से थीटा क्या है? साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू -π/6 आ गई, राइट। समझ में आ गया? यहाँ पे बाकी चीजें इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। 30 डिग्री को हमने पाई की फॉर्म में राइट किया, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री को हम π/6 राइट करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करके। बाकी रिमेनिंग एंगल हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। बाकी आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट राइट करूंगा, ठीक है ना। चलिए रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक तरह से हम और कर सकते हैं डायरेक्टली, उसको भी मैं यहीं पे बता रहा हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। आप ऐसे करें या डायरेक्ट आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन इनवर्स
माइनस, देखिए 1/2, 1/2 के स्थान पे हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन माइनस साइन राइट कर सकते हैं 1/2 के स्थान पे साइन π/6, राइट। आप जानते हो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 1/2 के स्थान पे हम राइट कर दिए साइन π/6, माइनस साइन अपने स्थान पे। अगेन साइन इनवर्स, माइनस है तो माइनस को अंदर एंगल के साथ ले लें, तो साइन माइनस π/6 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको अगर ब्रैकेट हटा दें तो हम ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, ठीक है। अब देखो यहां से साइन और ये साइन दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। साइन इनवर्स साइन आ रहा है, साइन इनवर्स और साइन कट जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस π/6 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके। तो जो अच्छा लगे मेथड्स उसे आप यूज करें। चलिए जब कर दिया जाए, देखो माइनस π/6 माइनस π/2 से π/2 बीच में आएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको आसान लगेगा। कॉस इनवर्स √3/2 ये है, ओके। तो पहले आप चेक करो कि प्रिंसिपल वैल्यू किसके हमें फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए, तो वैल्यू आनी चाहिए आपका 0 से π के बीच में, ठीक है, 0 से π के बीच में बिलोंग करेगी, ओके। ये आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू में 0 से π के बीच में ही लेनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस इनवर्स √3/2, अब आप सोचो कि कॉस में किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप अगर रिकॉल करेंगे तो आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 30 मतलब π/6, cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, राइट। देखो इतना तो याद रखना पड़ेगा cos में किस एंगल की वैल्यू कौन सी होती है। तो यहां से देखें ये आ गया, अब π/6 जो हमने एंगल लिया है 0 से π के बीच में ही आएगा, तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं, यहां से cos इनवर्स cos π/6 हो गया, cos से cos कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, π/6। ये आपका आंसर है, ओके। आसान है ना, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए नोट कर लें। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देखिए कोसेक इनवर्स 2 इसका आपको क्या पता करना पड़ेगा, कि रेंज पता करना पड़ेगा कि इसका क्या रेंज होगा, किसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका रेंज होता है स्टूडेंट्स माइनस π/2 से π/2, और इसमें आपका 0 एंगल जो है नहीं होता, हटा दिया जाता है, ये आपका रेंज होता है, ओके। तो दैट मीन्स कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में आने से एक्सेप्ट 0। चलिए तो कोसेक इनवर्स देखो 2 आ रहा है, 2 राइट। तो कोसेक में कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 2 होती है, तो याद करें क्या है, कोसेक 30, कोसेक 30 दैट मीन्स कोसेक π/6, कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, राइट। ये आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक π/6, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, π/6 आपका आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। आसान लगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको आसान लगेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली क्वेश्चन इस पे हो पाएंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।